Guys, good evening. Once again, I welcome all of you on Money for All चैनल. सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो चैनल की वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं. मैंने अब से कुछ देर पहले अपने सारे सब्सक्राइबर को एक मैसेज किया था विद द न्यू सर्विसेज दैट यूट्यूब हैज़ स्टार्टेड, वेर इन ए एडमिन कैन सेंड मैसेजेस टू द सब्सक्राइबर. उसमें मैंने आप लोगों से आपके सजेस्टेड वीडियोस पूछे थे, उसमें आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू. और चलिए अब इस वीडियो की बात करते हैं. तो क्या अब घर सस्ते हो जाएंगे? और क्या आज अरुण जेटली के ने जो फैसला किया है उससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शेयर्स में क्या हम मंडे से अप मूव देखेंगे? तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो का टाइटल है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शेयर अब बड़ा मूव संभव. जीएसटी पहले 12%, अब 5%. तो दोस्तों आज ये बड़ा फैसला ले लिया गया है मीटिंग में. उसमें अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली विद द स्टेट काउंटर पार्ट ऑफ हिज स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की आज एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ पे जीएसटी को कम करने पे मंजूरी ले ली गई है. ये एक बहुत बड़ा मूव है. रियल स्टेट सेक्टर जो कि काफ़ी टाइम से ठंडे बस्ते में चला गया था, इफ़ आई रिमेंबर राइट, फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन पॉइंट टिल नाउ जो एक लिक्विडेशन की प्रॉब्लम आ रही थी वो कहीं ना कहीं इससे सॉल्व होगी, क्योंकि अब घर ही सस्ते हो जाएंगे. तो अगर मैं आपको आज की कुछ हेडलाइंस पढ़ के सुनाऊँ, वो कुछ इस तरह हैं. जीएसटी काउंसिल मीटिंग, टैक्स रेट फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ रिड्यूस टू 5%. इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ अभी कंस्ट्रक्शन में हैं उनकी जब बिकवाली होगी तो उस पर कंज्यूमर से जो जीएसटी ली जाती है अब 5% ही ली जाएगी. जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी हैं और जो ऑलरेडी सेल्स में हैं उनमें कंज्यूमर को अभी भी 12% जीएसटी देनी पड़ेगी. The move will give a boost to the real estate sector and make housing affordable for middle class, neo middle class and aspirational class, Finance Minister Arun Jaitley said. Coming as a major relief to the house buyer and the real estate sector, the GST Council has slashed tax rate of houses in both affordable and non-affordable segment. एक हाउस जो होते हैं जो अफोर्डेबल इन द सेंस कि आई थिंक 50-40 लाख से नीचे, और काफ़ी सारे जो हमारे टीयर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे जो बहुत ही हाई रेट में जाते हैं, जब जो 1 CR 2 CR एंड अबव जो जाते हैं घर, उनमें भी ये रियायत दी गई है. इन द मीटिंग ऑन संडे all the powerful council took note of the recommendation from the ministerial group on a real estate to approve tax cut for the sector. इसमें एक काउंसिल बैठी थी जिसमें जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे सेंट्रल एंड स्टेट्स के, उनकी रिकमेंडेशन काउंसिल ने एक्सेप्ट कर ली है. इन द 30th GST काउंसिल मीटिंग, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली and his state counterpart agreed to bring GST rate on under construction properties in normal category down to 5% from earlier 12%. तो वही बात है, अरुण जेटली और उनके काउंटर पार्ट ने सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि ये होगा. द GST काउंसिल हैज़ ऑल्सो रिड्यूस GST रेट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग टू 1% फॉर द अर्लियर 8%. तो अफोर्डेबल हाउसिंग में तो ये केवल 1% ही ली जाएगी जो पहले 8% थी. तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और है जो आर्टिकल्स में काफ़ी हिडन थी, कि दिस इज़ जो इससे जो टैक्स वेरिएंस निकल के आएगा, जो बिल्डर्स हैं उन्होंने जब कहीं ना कहीं, दिस इज़ फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अब तक इन लोगों ने इसको बनाने में जो लगाया है उसमें जो इनपुट जीएसटी है वो 12% था, बट जब वो बेचेंगे तो वो 5% जीएसटी में बेचेंगे. जो एक वेरिएशन निकल के आएगा 8% का, वो बिल्डर को ही बेयर करना है. वो डिफरेंस क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट से. तो हालांकि आप समझ रहे हैं, खरीदते टाइम 12% देना पड़ा, बेचते टाइम 5%. तो एक जीएसटी गैप वैक्यूम क्रिएट हो गया है. दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ अनरेस्ट, for the time being, but going forward
it will reduced the house rate at least बाय 8%, जो कि पहले कंज्यूमर की पॉकेट पे आ रहा था. इट्स अ गुड रिलीफ. आप में से काफ़ी लोग घर खरीदने का सोच भी रहे होंगे, तो आई थिंक दिस विल गोइंग फॉरवर्ड गोइंग टू गिव यू ऑल्सो अ गुड रिलीफ. तो दोस्तों ये एक न्यूज़ थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता. तो अब इसका हमारे शेयर मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों. कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन कौन से शेयर हैं हमारे. NBCC राइट, जो हाउसिंग में भी हैं. दूसरे हमारे कंस्ट्रक्शन में और क्या यूज़ होता है. जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम होगा तो सीमेंट, इन पे आपको स्पाइक देखा जा सकता है. स्टील यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है. तो कहीं ना कहीं इस मूव का फ़र्क आप देख रहे हैं. अलग अलग कैटेगरीज ऑफ शेयर, अलग अलग सेगमेंट ऑफ शेयर्स पे पड़ेगा. थर्ड, फाइनेंसिंग कंपनीज जो कि फाइनेंस करती हैं हाउसिंग को, जिसमें बैंक्स भी हैं, उनका भी इस मूव से फ़ायदा होना संभव है. तो हम मंडे को एक वास्ट रेंज, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, बट फाइनेंसिंग, बैंकिंग, मेजरली जो हाउसिंग फाइनेंसिंग में है और जो मटेरियल प्रोवाइड करती हैं कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट, आयरन एंड ऑल, दे विल सी सम काइंड ऑफ बूस्ट आफ्टर दिस स्टेप. तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. और आप जब मंडे को अपनी पोजीशंस लें तो इस न्यूज़ जो कि ओवर द वीकेंड आई है उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा. और उन सभी लोगों को मुबारकें जिनकी ऑलरेडी पोजीशंस हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में. तो इसी न्यूज़ के साथ आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.